बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है सोशल मीडिया का इस्तेमाल और इस्लाम की तालीमात की तबलीग। गुज़िश्ता कुछ सालों में सोशल मीडिया ने अपने एडवांस इनेबल फीचर्स के ज़रिए ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। चाहे वो कम्युनिकेशन के लिहाज से हो, यानी दूर बैठे अफराद से गुफ्तगू करने के लिहाज से हो, या फिर आप इस्लाम की तालीमात की तबलीग के लिहाज से इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि हम अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वो अफराद जो किसी दूसरे शहर की किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत आसानी है कि वो अपने घर बैठे लाइव नोटिफिकेशंस के थ्रू या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू उस जलसे को, उस मजलिस को, उस दर्स को अटेंड कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप आलिम दीन से गुफ्तगू करना चाहते हैं या अपने ज़हन में उठते हुए सवाल और शकूक व शुबहात को दूर करना चाह रहे हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू भी कर सकते हैं। वो मुअम्मर अफराद जो कि मजलिस अज़ा या जश्न सुनने के लिए इमाम बारगाहों तक नहीं जा सकते या किसी जलसे को, जश्न को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी यही फीचर है। अगर नेट की अवेलेबिलिटी है तो आप इजीली उसको सुन सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू भी डेटा हमारे पास सेव रह जाता है। यानी अगर मैं इस लिहाज से सोशल मीडिया को देखूं कि इस्लाम की तालीमात की तबलीग हो सकती है इसके ज़रिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक आरामद चीज़ है। और फिर सोशल मीडिया की भी डिफरेंट साइट्स हैं, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक पे पेजेस के थ्रू, या फिर इंस्टा है, ट्विटर है, या डेली मोशन है, या दीगर साइट्स हैं, वेबसाइट जो हमें ये आसानी दे रही हैं कि हम अपने पैगामात को सेव कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर पैगामात को शेयर करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से मजलिस अज़ा है, लेक्चर मेथड है, या फिर ऑडियो मैसेज में हमारे पास आ जाते हैं। नुआ ख़्वानी है, मरसिया ख़्वानी है, कसीदा गोई है, नाते पढ़ना है, या सूफियाना कलाम है, या इस तरह की दीगर चीज़ें हैं। यानी सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर रही है कि हम अपने मज़हब की तबलीग कर सकें, हम अपने फ़िक़्ह की तबलीग कर सकें, हम लोगों के साथ अपने जो पॉइंट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको शेयर कर सकें। लेकिन माज़रत के साथ हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो इस्तेमाल गलत किस तरह से हो रहा है कि हम लोग पॉइंट स्कोरिंग के उस चक्कर में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स और शेयर्स गेन करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी यूनिक बात कर देते हैं जिसका ना हमारे पास कोई हवाला होता है, ना कुरान और सुन्नत से कोई दलील मौजूद होती है, ना हमारे पास मुअत्तबर रवायात मौजूद होती हैं। लेकिन चूंकि वो एक यूनिक बात होती है, इसलिए हम अटेंशन गेन करने के लिए, लोगों की व्यूज़ गेट करने के लिए, शेयर्स गेट करने के लिए, वीडियो को वायरल करने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि या फिर हम पर्सनल किसी के साथ अगेंस्ट होते हैं, तो फिर हम उसके अगेंस्ट बात करने के लिए हम कोई ना कोई अनऑथेंटिक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ये सिर्फ बात हमारी वीडियो तक नहीं होती, ये बात हमारी जस्ट पोस्ट तक नहीं होती, ये बात हमारे जस्ट ऑडियो मैसेज नहीं होता। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नामा अमाल का हिस्सा बन रही हैं। यानी हम हर जो लफ्ज़ कह रहे हैं इस दुनिया में, हमें आखिरत में उसका हिसाब देना है। अगर हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रही है, तो उसके सवाब के हम हकदार हैं। तो अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ आ रही है, या उसका माइंड चेंज हो रहा है, या वो गलत तरीके पे, गलत रास्ते को फॉलो करने लग पड़ा है, तो फिर उसके गुनाह में भी आप बराबर के शरीक हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को ऐसे मत समझिए कि सिर्फ वीडियो ही तो है, अपलोड कर दी तो क्या है, सिर्फ एक बात ही तो है, कह दी तो क्या है, सिर्फ एक मनकबत है, या सिर्फ एक कलाम ही तो है, पढ़ दिया तो क्या है। ये ऐसा नहीं है। हम जो अल्फाज कह रहे हैं, वो जो हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने उन तमाम अल्फाज के लिए, अपने उन तमाम बातों के लिए जवाब दें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी। और फिर अगर हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी आल से मंसूब कोई कलाम पढ़ रहे हैं, या हम कोई रवायत पढ़ रहे हैं, या हम कोई वाक़या या मौज़ा बयान कर रहे हैं, या फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, तो यकीनन हमें या तो उसका मुस्तनद हवाला मालूम होना चाहिए, और वो हमें अपने ऑडियंस के साथ शेयर भी करना चाहिए। और अगर हम नहीं भी शेयर करें, तो एटलीस्ट हमारे पास वो महफूज हो, ताकि हम जो बात कर रहे हैं उसकी कितना ऑथेंटिक है वो बात, हमें दूसरों को भी वो साबित करने में आसानी रहे।
फिर एक बात और आती है कि हम लोगों ने जो कसीदा पढ़ना है, जो मनकबत है या जो नात पढ़ रहे हैं, इसकी तारीख उर्दू अदब में बहुत पुरानी है। आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम कसीदा पढ़ने वाले को, नोहा ख्वां को या मरसिया ख्वां को एक बुलंद मकाम देते थे और ख़ुद फर्श अज़ा पे बैठते थे, यानी उसके मकाम और मंजिलत को वाज़े कर रहे हैं आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम। मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं इस्लाम में हमारे पास इससे रिलेटेड। तो हम क्या उस मकसद को समझ रहे हैं, क्या हम उस मनसब को समझ रहे हैं जो हमें मिल रहा है? क्या मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बैठने वाले अफराद उस मिंबर के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं या उस तक़द्दुस की बहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं? और बिल्कुल उसी तरह से जो लोग कलाम पढ़ रहे हैं, ऑडियो जिनके मैसेजेस आते हैं, यानी आप किसी भी वाक़े को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास बहुत एक अच्छा ज़रिया है कि हम कसीदे के ज़रिए फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं, हम मरसिए के ज़रिए मसाइब बयान कर सकते हैं, करबला के वाक़यात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो हम उसका कितना पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इस अमर पे सोचने की ज़रूरत है। माज़रत के साथ रिसेंट कुछ मंथ्स में ऐसी मनकबत, ऐसे कसीदे, ऐसी नातें और इस तरह के मरसिए सामने आ रहे हैं कि जिनको सुन के या जिनको प्ले करते ही जहन में एक अजीब सा इमेज उभरता है कि आया हम वाकई कोई नात सुन रहे हैं, आया हम वाकई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल के फ़ज़ाइल सुन रहे हैं, या हम कोई नाउज़ बिल्ला सॉन्ग सुन रहे हैं। माज़रत के साथ इतने हाई लाउड म्यूज़िक्स के साथ, इतने हाई बीट्स के साथ वो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वो नातें पढ़ी जा रही हैं, उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे वो एक सॉन्ग की तरह है, वो रैपिंग हो रही है उसमें। हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक मरतबा एक गुज़र हुआ एक जगह से, तो उन्होंने देखा कि कुछ जवान बैठे हैं और कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। नहजुल बलागा में ये मौला का मौजूद है वाक़या। इमाम ने उनसे कहा कि तुम क्यों अपने नामा अमाल को स्याह कर रहे हो? तो वो जवान कहने लगे कि ए मौला, क्या ये बातें भी लिखी जाती हैं? तो इमाम ने उनको फरमाया कि हर वो लफ्ज़ जो तुम्हारे मुँह से अदा हो रहा है वो तुम्हारे नामा अमाल का हिस्सा है। तो अब जब हम मनकबत पढ़ रहे हैं, अब जब हम नात पढ़ रहे हैं, अब जब हम कसीदा पढ़ रहे हैं, आज जब हम मरसिया ख्वाही कर रहे हैं, या अब हम मजलिस पढ़ रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं, तो वो सब कुछ हमारे नामा अमाल का हिस्सा बन रहा है। अगर आप गाने की तर्ज पे कोई कसीदा पढ़ेंगे, अगर आप गाने की तर्ज पे कोई मनकबत पढ़ेंगे, अगर आप गाने की तर्ज पे कोई नात पढ़ेंगे, तो वो ना आपके नामा अमाल में किस तरह का एक इजाफा हो रहा है, इस पे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मनकबत पढ़ना है, ये जो कसीदा पढ़ना है, ये आज से नहीं शुरू हुआ। इसकी तारीख, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उर्दू अदब में बहुत पुरानी है। तो अगर आप देखें तो किस तरह के कसीदे पढ़े जाते थे, किस तरह के मरसिया ख्वां थे, किस तरह के कसीदा गो थे, किस तरह के नाते पढ़ने वाले थे, उनको देखिए, उनसे सीखिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन ही इंटरेस्ट डेवलप करती है, ये बात भी सही है कि आपको अपनी एल्बम्स लेके आनी है, लेकिन क्या आप ये तमाम चीज़ें अपने वक्त के इमाम के सामने इस अंदाज से पेश कर सकते हैं? शहीद उस्ताद सिब्ते जाफ़र की जो एक मशहूर मनकबत है, जिसमें वो कहते हैं कि हाल दिल सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, उसके आखिर में वो कहते हैं कि अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या। फिर वो कहते हैं कि हम दो नाज सोजो कलाम मनकबत नोहा सिब्ते जाफ़र अपना तो बस यही है सरमाया, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। और अगर आप सिब्ते जाफ़र के मरसियों को देखें, अगर आप उनके सोज़ो कलाम को देखें, अगर आप उनकी नात को देखें, अगर आप उनकी मनकबत को देखें, यकीनन यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो अपने वक्त के इमाम के सामने वो सब कुछ सुना सकते हैं। लेकिन क्या ये इतने हाई लाउड म्यूज़िक के साथ जो मनकबत आप पढ़ रहे हैं, जो कसीदे आप पढ़ रहे हैं, आप अपने वक्त के इमाम के सामने पेश कर सकते हैं? या आप उनको ये कहेंगे कि रुकिए पहले मैं एहतमाम कर लूँ या कर लूँ, मैं किसी एक ख़ास शख्स के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रही, मैं एक जनरल आपके साथ एक पॉइंट व्यू शेयर कर रही हूँ कि क्या आप अपने वक्त के इमाम को कहेंगे कि रुकिए अभी मैं वो म्यूज़िक जो बीट्स हैं उनका एहतमाम कर लूँ, मैं वायलिन का एहतमाम कर लूँ, मैं ड्रम स्टिक्स का एहतमाम कर लूँ, मैं हाई स्पीकर्स का एहतमाम कर लूँ, इसलिए कि मेरा कसीदा उनके बगैर मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मेरी मनकबत, मेरी नात उनके बगैर मुमकिन नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस नहज पे सोचिए, इस बात पे सोचिए और अपने ज़मीर को झंझोड़िए कि क्या आप ये सब चीज़ें अपने वक्त के इमाम के सामने पेश कर सकते हैं। जब आपके वक्त के इमाम आपसे पूछेंगे कि आपने उनकी ग़ैबत में क्या किरदार अदा किया है, तो क्या आप उनको अपनी ये एल्बम सुनाएंगे, अपनी ये कसीदे सुनाएंगे, अपनी ये मनकबत, अपनी ये मजालिस सुनाएंगे जिनमें ऑथेंटिसिटी की कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आती हमें, जिनमें इतना लाउड म्यूज़िक है कि हमें कलाम ही समझ नहीं आता, कि आप अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
السلام کے القاب کو بیان کر رہے ہیں یا آپ رسول خدا کے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو توجہ ان الفاظ پہ جاتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا لاؤڈ میوزک ہے اور اس طرح کی ریپنگ ہوئی ہوئی اور اس طرح کے لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ سننے والے کے ذہن کو کیا اس کے عقل کو بھی معاف کر دیتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کل نہیں ہوں گے یا آج سے 10-15 سال بعد ہمارا اس دنیا میں وجود نہیں ہوگا یا کل ہی ہمارے اس دنیا میں وجود نہ رہے تو ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا محفوظ ہے۔ آج سے 10-15 سال بعد جب ہماری آنے والی نسلیں ہمارے ان ویڈیوز کو سنیں گی، ان میسیجز کو سنیں گی، ان نوحوں کو سنیں گی، ان قصیدوں کو سنیں گی تو ان کے ذہن میں کیا امیج آئے گا؟ ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا پیغام چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے مرثیہ خواں بننا ہے، ان کو کس طرح سے نوحہ خواں بننا ہے، ان کو کس طرح سے ایک ذاکر بننا ہے، ان کو کس طرح سے ایک مولوی بننا ہے، کس طرح سے عالم دین بننا ہے۔ تو اس طریقے سے سوچئے، اور اگر آپ یہ سب کچھ یہ اتنا ہائی لاؤڈ میوزک بیٹس کے ساتھ آپ اپنے وقت کے امام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو پھر درست ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو حقیقی راہ دکھائے، ایک ایسی راہ کہ جس سے آپ اپنے معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، آپ اپنے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکیں، اپنے وقت کے امام کی غیبت میں اپنا کوئی پازیٹیو کردار ادا کر سکیں۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معرفت عطا کرے، ایک ایسی معرفت عطا کرے کہ جس سے ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، حقیقی معنوں میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں اور دنیا و آخرت اپنی سنوار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔